आपको वैसे ही सवाल आ जाए कि जी वाटर क्राइसिस और वाटर डिस्प्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ये एक वर्ल्ड वाइड काउंट हुआ है बिटवीन नेशंस। इसको आप एनालाइज करें स्टेटमेंट को और रेफरेंसेस दें। इसमें अब आपका एक्सटेंट ऑफ नॉलेज होता है। अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल बताने लगा हूं, रिवर नाइल को आप ले लें, रिवर नाइल को ले लें, उसकी दो बड़ी ट्राइब्यूटरीज हैं, व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल लेक विक्टोरिया से निकलता है और ये एंटर होता है सूडान में और सूडान के बाद इजिप्ट में। लेकिन खर्तूम ऐसी जगह है जो इसका कैपिटल है, जहां ब्लू नाइल इथोपिया से निकलकर खर्तूम पर मिलता है। उसमें भी पानी की मिकदार है। अब इथोपिया इज शॉर्ट ऑफ वाटर, उसने एक डैम बना लिया। अब जब डैम बनाया, चूंकि उसमें वो स्टोर करेगा उस पानी को, उसको यूटिलाइज करेगा, तो लोअर रिपेरियन कंट्री जो सूडान और इजिप्ट हैं, उनमें ये एक सेंसिटिविटी डेवलप हो गई कि देखें इसने ऊपर डैम बना लिया। अब आगे आता है क्राइसिस में कि क्या ऐसे कोई, दुनिया में तो सारे दरिया अक्सर ऐसे हैं जो कई मुल्कों से गुजरते हैं, क्या इसका हल जो है नहीं निकाला गया है इंटरनेशनल लॉ? हाँ जी, निकाला गया। अपर रिपेरियन, लोअर रिपेरियन, कि वो कितना पानी उस दरिया में से ले सकते हैं जो कि कई मुल्कों से गुजरता है। लॉ मौजूद है, लिहाजा डिस्प्यूट हल होता है। ये थर्ड वर्ल्ड में क्यों होता है? थर्ड वर्ल्ड में वही है, रूल ऑफ लॉ की कमी होती है। दुनिया में की कल्चर भी अपनी नेशनल इंटरेस्ट में वो करते हैं, लेकिन लॉ अगर प्रिवेल करे इंटरनेशनली तो चीजें स्मूथली गवर्न होती हैं। अब आपने देनी है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमने दे दिया डैन्यूब रिवर की। अब डैन्यूब रिवर जर्मनी से ओरिजिनेट होता है, ब्लैक सी में गिरता है, 10 मुल्कों में से गुजरता है। उस पर तो झगड़े नहीं है। जब आप बेटा ऐसी बातें करेंगे, जर्मनी से निकला ब्लैक फॉरेस्ट से और 10 मुल्कों से गुजर रहा है, आपने अपने हिसाब से कानून के मुताबिक, इसलिए कि सारा यूरोप जो है रूल ऑफ लॉ पर बेस करता है। अब आप, मैंने जो इतनी बात की है, तो मैंने दुनिया के एक अहम सवाल का जवाब दे दिया है दो रेफरेंसेस से। जब तक आप में ये एबिलिटी पैदा नहीं होती, आप चमकेंगे नहीं सीएसएस के लेवल या पीएमएस के लेवल पर लाइक नॉर्थ स्टार। इसी तरह और है, दुनिया की नेशनैलिटी के झगड़े हैं। मिसाल के तौर पर कनाडा में एक एरिया ऐसा है जहां फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। कनाडा का बनता है साउथ ईस्टर्न कॉर्नर। अब वो वहां ऑटोनॉमी की मूवमेंट क्यों नहीं चली? तो वाई? वो इसलिए नहीं हुई कि रूल ऑफ लॉ है। किसके लिए उन्होंने आजादी हासिल करनी है? राइट्स के लिए। अगर राइट्स उनका कानून प्रोटेक्शन देता है, वो तो खामोश है, वो तो कहते हैं हमारे हकूक तो पूरे हो रहे हैं। एवरीबॉडी इज ट्रीटेड इन द सेम वे, whether he or she belong to basically फ्रांस और स्विट्जरलैंड और नॉर्वे और फिनलैंड। कानून की हुक्मरानी एक जैसे ट्रीट हो रहे हैं। वही पाकिस्तानी आर मूविंग टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स। हम वहां जब दाखिल हो गए, हम जितना मर्जी उन्हीं की तरह पैसे भी कमा सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं, वी कैन बी बिलियनर। इंडिया से लोग जाते हैं यूके में, रूल ऑफ लॉ है, हम अगर वहां दाखिल होते हैं, हमारा बच्चा वहां का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। व्हाट इज दैट? ये वही कौम नहीं थी जो कि इंडिया में गालिब हुई, काबज हुई एज ए कॉलोनियल पावर, और उन्होंने गुलाम बनाया इंडियंस को। अब एक इंडियन ही है, वो उसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। व्हाट इज दैट? दिस इज द फूड फॉर थॉट फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तहजीब कहां ले गई है उनको? ना सिर्फ स्लेवरी माइनस हुई, ना सिर्फ कॉलोनियलिज्म माइनस हुआ, एथनिसिटी माइनस हो गई, बैकग्राउंड माइनस हो गई। बाप इंडिया से आता है, बेटा प्राइम मिनिस्टर है। किसका? यूनाइटेड किंगडम का। माँ इंडिया से आती है, बेटी वाइस प्रेसिडेंट है। किसकी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इस वक्त सिक्का तालीम है, क्वालिटी एजुकेशन सिक्का है। कौन जान मारता है ऐसे? देखिए मैं बताऊं, तालीम और एनालिसिस और तज्जिए और इन डेप्थ एनालिसिस ऐसी चीजें हैं, जब कभी आप किसी स्टेज पर बात करेंगे, आप चमकेंगे नॉर्थ स्टार की तरह। कौन आपको नीचा दिखाएगा जब आप जैसे बात ही नहीं कर पाएगा? ये मैं आपको इंटरनेशनल कल्चर बता रहा हूं, मुख्तसर तौर पर मैं बात करता हूं। एक दुनिया का इंतहाई ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, नॉलेज एनालिसिस में बड़ी ऊंची सतह पर पहुंच गया हो, और आप कहें कि वो भूखा मर रहा है। हो सकता है ये हम वो लोग हैं जो कहेंगे हाँ वो भी भूखा मर सकता है। वो इसलिए कि थर्ड वर्ल्ड में कल्चर और है, यहाँ ताकत के सरचश्मे डिफरेंट है।
नॉलेज, विजडम, एजुकेशन, इन डेप्थ एनालिसिस। कुरान के अल्फाज में अफला ततफक्करून, तफक्कर करने वाली तो ये कौम बनी ही नहीं है, वो जो नबी ने सिखाई। उन्होंने एक तफक्कर किया ना। मैं क्यों उसी तफक्कर को, जब मैंने स्टडी किया प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफक्कर को, मैं कहता हूं आई एम परहैप्स द फर्स्ट पर्सन ऑन दिस ग्लोब जिसने कहा, आफ्टर स्टडिंग ऑल द पॉलिटिकल थिंकर्स एंड फिलोसफर, द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर एंड फिलोसफर ऑफ द वर्ल्ड। मेरे पास रीजन क्या थी? मैंने सारे पॉलिटिकल थिंकर्स और फिलोसफर इकट्ठे किए और उनमें से एक कॉमनैलिटी निकाली। क्या इनमें से कोई ऐसा है जिसने अपने स्कूल ऑफ थॉट की बेस पर एक नई स्टेट क्रिएट की हो और उसको वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट करके दुनिया से रुखसत हुआ हो? एक भी नहीं। अगर मैं कहूं कि सारी हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक पर्सनैलिटी और एक एंटिटी और हस्ती है जिसने अपने पॉलिटिकल थॉट और फिलॉसफी की बेस पर ना सिर्फ स्टेट को क्रिएट किया बल्कि उसको वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट किया और हिमसेल्फ बिकेम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट स्टेट, दैट इज द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो एक छोटी सी बात नहीं है कि वो एक छोटी स्टेट क्रिएट की, वो एम्पायर में कन्वर्ट हुई सब्सिक्वेंटली। और एक सुल्तान होता था जो 3 कॉन्टिनेंट्स को हुक्मरानी करता था। क्या है, कौन सीखना सिखाता है? मेरे तो उस्ताद ने बताया था कि मुश्ताक, पढ़ना अच्छी बात है लेकिन सोचना उससे भी बड़ी बात है। मेरे प्रॉफिट ने मुझे सोचना सिखाया। कैसे सोचना सिखाया? कुरान के जरिए सोचना सिखाया, क्योंकि कुरान में जगह जगह लिखा है अफला ततफक्करून।